आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय और आज की कथा ईश्वर पर विश्वास पे आधारित है। मानव जीवन में हम कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में अवश्य ही घिर जाते हैं जहाँ पर हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति डगमगाने लगता है, या उन परिस्थितियों में हम ईश्वर को याद ही नहीं करते और फिर बाद में हम दोष भी उन्हीं को देते हैं कि हम जब भी बुरी स्थितियों में होते हैं तो ईश्वर हमारी मदद नहीं करते। ऐसी ही एक कथा द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान के संबंध में है। आइए सुनते हैं वो कथा क्या है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी के साथ शाम की सैर कर रहे थे। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, भैया मैंने तो सुना है कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं, पर आप उस समय कहाँ थे जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। श्री कृष्ण भगवान पहले मुस्कुराए और फिर बोले, बहन मैं तब वहीं था जब तुम्हारा चीर हरण हो रहा था। तुम अपने वस्त्रों को अपने हाथों से पकड़े हुए अपने बचाव का स्वयं प्रयास कर रही थी। जब तुम वहाँ विफल हो गई तो तुम करुणा भरे नेत्रों से अपने पतियों की ओर देख रही थी कि वो तुम्हारी सहायता करेंगे। जब वो भी तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ हो गए तब भी तुम्हारा ध्यान सभाजनों की ओर था कि वो सभाजन उठ कर के तुम्हारी मदद करेंगे। और उन सभी अतिथि गणों में से भी कोई जब तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया तो तब तुमने करुणा भरे हृदय से मुझे पुकारा और तुम्हारे एक ही अनुग्रह पे मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया और मैंने तुरंत ही तुम्हारी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आई। तब वो अपने इस व्यवहार पे लज्जित होते हुए बोली, हे प्रभु, मैं अब समझ गई हूँ कि आप सब जगह व्याप्त रहते हैं। केवल आपको सच्चे मन से याद करने पर ही आप प्रकट होते हैं। इसी तरीके से विपरीत परिस्थितियों में घिर जाने पर जब मानव ईश्वर को याद करता है और उन पे पूर्ण समर्पण कर लेता है, अपनी हर स्थिति हर परिस्थिति को उनको सौंप देता है, तो जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा तूफान हो, वो थमता ज़रूर है। यदि ये प्रसंग आपको पसंद आए तो मेरे इस प्रयास को निरंतर बनाए रखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।